हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ विश्व। फ्रेंड्स, आम प्रीवियस चैप्टर में 1853 पर्यटन देखते चार्टर आक्ट 1853 पर्यटन देखी। आज आम देखा 1858 रु 1847 पर्यटन कौन कौन सब आक्ट अच्छी, तार की फीचर्स कौन, तार क्रिटिसिजम सब कौन था तार देखा आज आम। तो आप चैनल को लाइक करना, लाइक करदे, शेयर करदे, सब्सक्राइब करदे, वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखो, आपको बहुत किसी जानापी मिल। तो आप डेरी नक चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो फास्ट आम देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 फास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आसीला कौन फास्ट जाना बैकग्राउंड को जाना कौन होता। तो आम जानते 1857 आमर विद्रोह विषय जानवा। तो कौन होना जिते सब आक्ट गोटे गोटे आक्ट आसी आसिका जाऊँगी, तो ईस्ट इंडिया कंपानी कौन होना तार पावर डिक्रिज होती, माने ईस्ट इंडिया कंपानी पावर कमी कमिका जाऊँगी। तो 1857 कौन होता ना, 1857 को आमर फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहती। तो 1857 कौन होता ना, मंगल पांडे विद्रोह करते। मंगल पांडे कौन विद्रोह करते ना, से समय आम ब्रिटिशर गोटे एनफिल्ड राइफल आनी जोटा कि माने पछरे कौन लगी ना, गोटे ग्रीस कार्ट्रेज लगी, ग्रीस कार्ट्रेज। तो से ग्रीस कार्ट्रेजटा गोटे रिमर फैलगला कि रिमर गोटे स्प्रेड होगा कि से जो ग्रीस कार्ट्रेजटा से गाईर चर्बी आ सुअर चर्बी में तैयारी। तो ये कौन आसा रिलीजियस सेंटिमेंट पड़े आसा। गाई आम जानते हिंदू मानकर पवित्र, सुअर जानते आम मुस्लिम मानकर। तो कौन है ना, ये रिमोट जिते स्प्रेड होगा तो रिवोल्टा स्टार्ट होगा से कौन है ना, मंगल पांडे कौन विद्रोह स्टार्ट करदे। 10 मे 10 तारीख मे 10 तारीख रिवोल्ट स्टार्ट होगा कौट कहले मेरठ स्टार्ट होगा। तापर कौन है कहले मंगल पांडे को फांसी देते इंग्रेज मैंने। तापर ये विद्रोहटा पूरा भारत सारा स्प्रेड होगा। तथापि स्प्रेड हेले भी कौन करते माने इंग्रेज मैंने दबाई देते या। तो इंग्रेज मानकर एठू बुद्धि आसला कि जानीदे कि इंग्रेज मैंने जानले कि इंडियन मानक आम एत चापिकी रखिपारानी, भी किसी मैंने हक देवा, भी किसी रिप्रेजेंटेशन देवा। तो कौन है ना, से आम जानते लास्ट किए थे, लास्ट आम मोगल एम्पायर थे बहादुर शाह। तो बहादुर शाह थे लास्ट मोगल एम्पायर। कौन कले ना कौन दी पुओं को इंग्रेज मैंने मारिकी टांगी देते आम जानते कौटी टांगी ना, खुनी दरवाजा कहते जहाँ। तापर ब्रिटिश मैंने बुझले कि आम भारतीय मानक अफर हैंड दे पारिबा नहीं। तो ब्रिटिश तापर एमती पॉलिसी आनले जोटा कि भारत को सुहेला भरी, भारतीय मानक सुहेला भरी पॉलिसी आनले। ब्रिटिश मैंने सब निजर फायदा विषय चाहूले। तो से भारतीय किसी चिंता नाला, से एमती पॉलिसी आनते जमी सुहेला परिका पॉलिसी आनते जमी प्रॉफिट हो। तो ये गोटे इंडियन सेंटिमेंट को गोटे हट होता है, से फ्रस्ट्रेशन जो था विद्रोह में बाहर था। तो विद्रोहटा पूरा भारत सारा पाखापाखि स्प्रेड हो जाता। कौन होता ना, माने भारतीय मैंने जिते जन्म होते किसी लैंड ना, किसी लैंड सेटलमेंट ना, और भारतीय मानक हेवी टैक्स भी लगा जाऊला। तो यू ब्रिटिश मान को लगे कि भारतीय मानक अफर हैंड दे पारिबा नहीं। तो ब्रिटिश मैंने भारतीय मानक कंट्रोल करने एक्ट आनी 1858 एक्ट आनी। तो ये एक्ट कौन ना, ईस्ट इंडिया कंपानी अथॉरिटी को पूरा खत्म कर देते एक्ट रे। इंडिया पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में पड़े आसाला एक्ट रे। तो चलो देखा यार फीचर्स कौन कौन थी एक्ट कौन फीचर देखा। फर्स्ट फीचर, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हेंसफोर्थ वाज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी माने ब्रिटिश। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द गवर्नर जनरल ऑफ टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये कौन करता ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया होता। ही माने कि वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। माने वाइसरॉय हेले कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कार ना ब्रिटिश इन ना इंडिया रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश क्राउन। तो लॉर्ड कैनिंग दोज बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए समझते कि लॉर्ड कैनिंग होते कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये कौन करता ना, ये एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये डबल गवर्नमेंट सिस्टम को पूरा खत्म करता। आम डबल गवर्नमेंट आम देखते बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आम देखते प्रीवियस चैप्टर में। तो जो मैंने देखी ना से वीडियोटा जाके देख दिखाँ बुझीपारे पूरा। तो ये कौन कला ना, डबल गवर्नमेंट को खत्म करदेला पूरा फुल्ली। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरा अबोलिशन करदेला। नेक्स्ट, इट क्रिएट ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फास्टेड विथ कंप्लीट अथॉरिटी एंड द कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन करागला ना, गोटे नुआ ऑफिस खोलागला का ना सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ना। तो सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ फॉर इंडिया को बेसी पावर दियागला। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहले आमर एवे जमी प्राइम मिनिस्टर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रेस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। से थे माने गोटे ब्रिटिश कैबिनेट रो से जो मेंबर थे। Then it established a 15-member council of India to assist the Secretary of State for India. The council was an advisory body. The Secretary of State was made the chairman of the council. कौन करागला ना, गोटे 15 जन मेंबर गोटे काउंसिल गठन करागला। से क्या आसिस्ट करिए ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को आसिस्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आसिस्ट करिए। से सजेशन देवे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को से सजेशन देवे। तो से काउंसिल चेयरमैन किए थे ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे काउंसिल चेयरमैन। नेक्स्ट चलो देखा इंपोर्टेंस ऑफ एक्ट। ये एक्ट इंपोर्टेंस सब कौन थी देखा।
এই আক্টরে আমি দেখলে কি 1857 রিভল্ট হয়েছিল या পছরে তো কোন হয়েছিল না ইন্ডিয়ান মানক সেন্টিমেন্ট রেজিস্টমেন্ট মানে কোন হাই পিক রে থিলা তাঙ্ক সেন্টিমেন্ট को हॉट হয়েছিল तो से विद्रोह करते कौन रेजिस्टमेंट भी हाई फिक रे थिला तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट कौन थिला याक्टर ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली शिफ्ट हो जाता ईस्ट इंडिया कंपनी ठारू ब्रिटिश क्राउन माने ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली कंट्रोल कला इंडिया ओवर नेक्स्ट ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एटा में देखते ब्रिटिश क्राउन को सब ट्रांसफर हो गला गवर्नमेंट टेरिटरी एंड रेवेन्यू पावर सब ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गला डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय द पीस इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वाज फाइनली एंडेड माने डुअल गवर्नमेंट को एंडेड करा गला जोटा में देखते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से दीटा को पूरा अबॉलिशन कर देले तापरे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज आल्सो विथड्रॉ अंडर दिस एक्ट माने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी माने एंड करा गला तो एटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कोन कहि दोछि मु डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो 1845 आम जानते कि आम भाइसरय थे ना लॉर्ड डेलहाउसी थे तो सी एटा को स्टार्ट करते सी एटा को अबॉलिशन करते तो कौन होता ना ये आक्टे माने सपोज जो राजा अच्छा गोटे स्टेट तो तांकर कि लीगल हायर ना माने तांकर कि माने पुत्र कि संतान कि तांकर नाहांती माने लीगल हायर ना तो जेतिक तांकर सब राज्यर धन संपत्ति तो राज्य पूरा ब्रिटिश कंट्रोल को पड़े आसीबो नेक्स्ट तो यूनिटरी एंड द हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड नेक्स्ट देखा नेक्स्ट की प्रोविजन सब एक्ट कौन थी देखा अबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल आम पूर्व पढ़ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा ही अबॉलिशन करदे ब्रिटिश क्राउन अंडर पड़े आसला इंडिया वाज टू गवर्न डायरेक्टली एंड इन द नेम ऑफ द क्राउन एटा में देखले इंडिया डायरेक्टली गवर्न है क्राउन नेम रे अबॉलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड अबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एटा में देखले डुअल गवर्नमेंट को खत्म करा हितला ए एक्ट रे इट ओपन सम डोर फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विस तो माने एटा की द्वारा खुलथिला कि इंडियन माने को गवर्नमेंट सर्विस रे किछि जगह मिलथिला ए एक्ट थ्रू रे नेक्स्ट की प्रोविजन देखिबा ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तो यही एक्ट कौन होता ना ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गठन करा हितला क्राउन टू गवर्न इंडिया डायरेक्टली थ्रू ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया माने क्राउन इंडिया को कौन डायरेक्टली गवर्न करिया पई गोटे ऑफिस करा हितला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो हु आर द एक्सरसाइज द पावर बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म करकिना से पावर सब तांको पाखरे नेथिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाखरे ही वाज नाउ द पॉलिटिकल हेड से कौन हितले ना पॉलिटिकल हेड he was now the political head of the India responsible for British Parliament से political head हेथिले से responsible का थिले ना British Parliament को से जो British Parliament ही representation माने जो थिले इंडिया पाई तो नेक्स्ट देखिबा में he was MP in British Parliament से जो MP थिले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थिले इन ब्रिटिश पार्लियामेंट तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फास्ट पावर दिया बहुत पावर देथिले तो एटा में माने रखबा एटा इंपोर्टेंट हमर लॉर्ड स्टैनले फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तो एटा माने रखबा कि के फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पाई के फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेथिले तो एटा आंसर होची हमर लॉर्ड स्टैनले नेक्स्ट की प्रोविजन कोन देखिबा ना काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एटा में देखले कि गोटे काउंसिल गठन करा हितला ना गोटे 15 जणिया काउंसिल हितला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एम्पावर टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द इंडियन काउंसिल माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले से काउंसिल हेड आ से काउंसिल जेति मेंबर थिले से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस दोथिले तांको माने सलाह दोथिले तांको नेक्स्ट ही वाज टू हैव ए वोट एंड आल्सो ए कास्टिंग वोट ऑफ इन केस ऑफ टाई तांको पाखरे भी पावर होथिला से गोटे कास्टिंग वोट दे परिबे जदि कोनसी डिसीजन ऊपर टाई हे जाउची तो नेक्स्ट प्रोविजन फॉर सेंट्रलाइजेशन member of parliaments could ask question for secretary of state for India regarding Indian administration तो member of parliament को पाखरे कोन थिला ना पावर थिला से क्वेश्चन करि परिबे secretary of state जो डिसीजन नेबे नेक्स्ट right of appointment of important officer in India also vested either in the crown or in the secretary of state for India in council appointment हेथिले ऑफिसर की secretary state तांको appointment करथले नेक्स्ट there was a provision of creation of an Indian civil service under the control of secretary of state को कंट्रोल हमर इंडियन सिविल सर्विस क्रिएट करा गला तो हमर पूर्व कोन थिला ना ब्रिटिश सिविल सर्विस थ्रू रे माने जो माने अपॉइंटमेंट होतले तापर एबे कहला ना हमर इंडिया पई इंडियन सिविल सर्विस क्रिएट करा गला जोडा एबे भी अछि एबे भी चलछि हम जानजो यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नेक्स्ट प्रोविजन कोन थिला ना चेंज इन ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तांको ऑफिस को चेंज करा जायछला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट इन इंडिया वाज द गवर्नर इन काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगेंस्ट इन इंडिया वाज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अधिक पावर दिया हितला काउंसिल ने गवर्नर जनरल वर्क एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नर जनरल को थिले ना से जो रिप्रेजेंटेशन थिले ब्रिटिश गवर्नमेंट रो नाउ नेक्स्ट न्यू ऑफिस ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया न्यू ऑफिस ऑफ वाइसरॉय वाज क्रिएटेड टू वर्क ए डिप्लोमेट टू पेयरली विथ द प्रिंसली स्टेट गोटे नुआ ऑफिस खोला जायछला वाइसरॉय रो को माने समान जेंति कोऑर्डिनेट करि पारि प्रिंसली स्टेट सहित नेक्स्ट बट बोथ द ऑफिस टू बी हेल्ड बाय सेम पर्सन दीटा ऑफिस को हेल्ड करा हितला कान दी जो सेम पर्सन द्वारा हेड करा जाउथला वाइसरॉय वाज टू बी ए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाइसरॉय के थिले ना डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थिले ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया
नेक्स्ट लॉर्ड टर्निंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एटा में इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखा कि लॉर्ड टर्निंग थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया नेक्स्ट आम देखा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंपोर्टेंट कौन थी एक्ट देखा चलतु तो ये एक्ट कौन होता ना फाउंडेशन होता इंडियन लेजिस्लेचर केबे ना 1961 रे इंडियन लेजिस्लेचर पाई फाउंडेशन होता माने तैयारी करिया पाई इंडियन लेजिस्लेचर फाउंडेशन होता ये एक्ट रे सबटाइटल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव प्रपोज सबटाइटल चेंज करा जायतिला कोथि पाई ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव प्रपोज पाई पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेचर बिगिन्स माने इंडियन माने लेजिस्लेचर रे रिप्रेजेंट करिया पाई पॉलिसी स्टार्ट हेतिला आ हमर जो सिविल सर्विस थिला पूर्व सेटा कोन हेतिला ना चेंज हे जायतिला इंडियन सिविल सर्विस को पोर्टफोलियो सिस्टम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस माने पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस हेतिला पोर्टफोलियो कोन कहले जेमति हमर देखचंती कैबिनेट रे हमर दिया हेची माने हमर एटा फाइनेंस कैबिनेट माने तांको दिया गला माने तांको पोर्टफोलियो दिया गला कि से डिफेंस तांको पाखे रहबो यांको आ जंग सब दिया गला पोर्टफोलियो कि तांको पाखे रहबो हमर फाइनेंस रहबो आ जंग पाखे रोड एंड ट्रांसपोर्ट रहबो तांको पोर्टफोलियो दिया होतला नेक्स्ट रीजन फॉर द एक्ट ए एक्ट आसिया पे रीजन कोन थिला नेक्स्ट इंग्लैंड be very difficult to secure the government of India without the cooperation of Indians in administration ब्रिटिश को जना थिला कि जदि आमे इंडियन को रिप्रेजेंटेशन न दबा एडमिनिस्ट्रेशन ने ताले हम पई रहिया पई इंडिया रे डिफिकल्ट हे जिवो तो से माने कोन कले ना ए एक्ट रे रीजन थिला कि से माने इंडियन मान को ए एक्ट रे रिप्रेजेंटेशन देले नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हैज सेंट्रलाइज्ड द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर यूनिफॉर्मिटी ये कोन कथला ना सेंट्रलाइज कर देथिला लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को नेक्स्ट गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ओवरबर्डन नेक्स्ट ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम द इंडिया टू हैव रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल तो डिमांड बढ़थिला कि इंडियन मान को लेजिस्लेटिव काउंसिल ले जगह मिलू बोली नेक्स्ट की प्रोविजन कोन थिला एक्ट रे देखबा में एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कोन हितला ना एक्सपेंशन हितला एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर मान को एक्सपेंशन करा हितला तांको मेंबर बढ़ा जायतिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडेड ए फिफ्थ फाइनेंस मेंबर कोन हितला ना फिफ्थ फाइनेंस मेंबर को एडेड करा हितला फॉर लेजिस्लेटिव प्रपोज ए प्रोविजन वाज मेड फॉर ए एडिशन ऑफ 6 to 12 मेंबर टू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स को 6 ରୁ 12 जन मेंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रे ऐड करा जायतिला एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशन मेंबर वेयर टू बी नॉन ऑफिशियल माने तांको भितर आधा थिले नॉन ऑफिशियल थिले Act empower the Governor General to delegate special tax to individual member of the Executive Council. Act empower the Governor General to कौन करथिले ना delegate special tax to individual member of the Executive Council. माने Governor General को पावर दिया हितला कि से माने जतकी माने Executive Council ले जतकी member थिले तांको special power दउथिले Governor General. Transform the Viceroy of Indian's Executive Council into a cabinet run on the portfolio system. माने हमें पूर्व पढ़थिले portfolio system तो ट्रांसफर करा जायतिला वाइसरॉय ऑफ इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू गोटे कैबिनेट सिस्टम को ट्रांसफर करा जायतिला माने सेथरे डिफरेंट जन गोटे जन पर्सन को गोटे डिपार्टमेंट सब दिया जायतिला पोर्टफोलियो दिया जायतिला नेक्स्ट मोर पावर टू वाइसरॉय को ए एक्ट रे बेसी पावर मिलथिला एक्ट एम्पावर द वाइसरॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंस कंसर्न ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी तो ए एक्ट रे कोन हितला ना वाइसरॉय को बेसी पावर दिया जायतिला ऑर्डिनेंस पास करिया पई इमरजेंसी टाइम रे तांको डिसीजन नेबा पई पावर दिया जायतिला पावर टू नेक्स्ट पावर टू क्रिएट न्यू प्रोविंस एंड अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर तो न्यू प्रोविंसेस करिया पई न्यू प्रोविंसेस में न्यू स्टेट करिया पई तांको पावर दिया जायतिला नेक्स्ट हम देखिबा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंपोर्टेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट ए एक्ट इंपोर्टेंट कोन थिला ए एक्ट रे कोन थिला ना राइज ऑफ कांग्रेस एंड नेशनलिज्म हम जानछन 1850 रे हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस हमर इथु स्टार्ट हेतिला माने इथु हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट हेतिला और नेशनलिज्म माने जातीयता भाव इथु स्टार्ट हे जायतिला तो कोन हेतिला ना हम जानछन कि इंडियन मान को रिप्रेजेंटेशन करिया पे जहाले गोटे बॉडी दरकार सी कोन हेतिला ना गोटे रीजनल पार्टी हिसाब रे हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस तो राइज हेतिला जे कि रिप्रेजेंट करथला कैबिनेट रे इंडियन मान को रिप्रेजेंटेशन करथला तो सेठो हमर डिमांड ऑफ कांग्रेस हे गला आ पीपल कर डिमांड कांग्रेस रो डिमांड बोलला एक्ट रे नेक्स्ट passed by British Parliament to increase in the size of Legislative Council. ए एक्ट कोन हितला ना साइज Legislative Council ला साइज को बढ़ा जायतिला at marked the beginning of representation for the government in India. Representation हितला government of India. Next demand by Congress. कांग्रेस रो डिमांड कोन थिला एक्ट रे ना आईसीएस एग्जाम इंग्लैंड रे जोटा कंडक्ट होतला सेटा इंडिया रे भी कंडक्ट हो नेक्स्ट रिफॉर्म्स लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन तो कौन हितला ना इथरे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल रो रिफॉर्म हो आ अडॉप्शन हो कोन इलेक्शन को अडॉप्शन हो तापर नेक्स्ट राइट टू डिस्कस ऑन बजेट ऊपर डिस्कशन करिया पे इंडियन मान को अलाउ हो नेक्स्ट मिलिटरी एक्सपेंसेस रिड्यूस तो कांग्रेस कोन कोथला ना आपनकर बड़ आर्मी हला तो आपन को आर्मी पछरे एते पैसा खर्च करचंती तो कांग्रेस कहथिला कि मिलिटरी एक्सपेंसेस को रिड्यूस करिया पे कहथिला नेक्स्ट की प्रोविजन ऑफ द एक्ट ए एक्ट की प्रोविजन कौन थिला ना
इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल गठन करा हितला सेथरे कोन थिले ना 6 मेंबर फॉर वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 जन वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर थिले 6 जन नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर थिले 5 जन नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर थिले 4 जन इनडायरेक्टली इलेक्टेड नॉमिनेटेड बाय द PCL ऑफ बंगाल बॉम्बे मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न नेक्स्ट जन नॉमिनेटेड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कलकत्ता एतिकी मेंबर थिले से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नेक्स्ट के मेंबर थिले ना जन नॉमिनेटेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स 4 जन नॉमिनेटेड बाय PCL 4 जन नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर 4 जन नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर 6 जन वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर थिले तो एठो हम कोन देखले ना एठो हमर इलेक्शन स्टार्ट हेइ नथिला समस्त इनडायरेक्टली इलेक्ट होतले माने नॉमिनेटेड होतले नेक्स्ट की प्रोविजन कोन थिला ना इंक्रीज इन नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर ए आके कोन हितला ना एडिशनल मेंबर इंक्रीज हेतले कोथरे ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटा सेटा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल CCL ICL आ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ले नंबर माने को मेंबर इंक्रीज हेतले मिनिमम केते जन मेंबर ना 10 जन आ मैक्सिमम केते जन ना 16 जन मेंबर होइबा दरकार तो स्टिल मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द वोट तो ऑफिशियल मेजॉरिटी वोट सेटी ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन हेतला नेक्स्ट फ्यू ऑफ देम इलेक्टेड डायरेक्टली तांको भितर किछि जन इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड हेतले नेक्स्ट इंक्रीज इन पावर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कौन ना या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर को इंक्रीज करा तो मेंबर डिस्कशन करें बजेट किंतु राइट टू वोट नथिला और नॉट अलाउ टू आस्क एनी सप्लीमेंटरी क्वेश्चन एटा गोटे इंटरेस्टिंग कथा है कि आपण माने रिप्रेजेंटेशन करें किंतु आपण माने क्वेश्चन करिवार किछि हक नथिला कांग्रेस किंतु एटा को माने कांग्रेस यार क्रिटिसिज्म करथला कि आमे रिप्रेजेंटेशन करिवु कैबिनेट रे किंतु आमे किछि क्वेश्चन करि परिबुनी जहां ब्रिटिश कहबे सेटा तांकर पत्थर गारो थिला नेक्स्ट कुड आस्क क्वेश्चन ऑन डोमेस्टिक मैटर प्रायर परमिशन टू द गवर्नर जनरल माने कोन आज को ऊपर खाली क्वेश्चन करि परिबे मा डोमेस्टिक मैटर ऊपर खाली क्वेश्चन करि परिबे नेक्स्ट आल्सो अलाउ टू आस्क क्वेश्चन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट ऊपर क्वेश्चन करि परिबे नेक्स्ट की प्रोविजन कोन थिला ना इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर माने किछि नॉन ऑफिशियल मेंबर को इनडायरेक्ट इलेक्शन करा जायतिला इलेक्टेड करा जायतिला of Central Legislative Council by the Viceroy of the recognition of the Provisional Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce एटा में पूर्व पढ़ते कि बेंगल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नॉमिनेटेड करा हितला कि जन को का द्वारा ना वाइसरॉय रो रिकमेंडेशन द्वारा फॉर प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑफ द रिकॉग्नाइज ऑफ द डायरेक्टर बोर्ड म्युनिसिपैलिटीज यूनिवर्सिटी ट्रेड एसोसिएशन जमींदार एंड चैम्बर यांको द्वारा माने गवर्नर को सजेशन दिया होतला कि यांको अपॉइंटमेंट करो बोली नेक्स्ट enlarged function of central legislative council माने central legislative council function को इथरे बढ़ा गला there was empowered to make new law or repeal the old one with the prior permission of governor general तो इथरे पावर दिया गला कि से माने लॉ मेकिंग करि परिबे और रिपेल द ओल्ड लॉ जोडा अछि से माने ताको भी रिप्लेस करि परिबे कहा परमिशन ले ना गवर्नर जनरल को परमिशन रे नेक्स्ट हमें देखिबा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 तो इंपोर्टेंट कौन थी एक्ट देखिबा ए एक्ट मॉडल इंटो रिफॉर्म आसला अटेम्प्ट टू वाइड स्कोप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन द गवर्नेंस इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द मेथड ऑफ इलेक्शन एथरे कहला ना फर्स्ट टाइम मेथड ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस होइतिला इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिलथिला कोठिना गवर्नेंस रे नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट कॉन्टेक्स्ट सब कौन थिला ICA 1892 failed to place the Indians who were much more conscious of the rights by now partition of Bengal हेतला एक्ट रे 1905 रे तो कांग्रेस कौन चाहूला ना कांग्रेस चाहूला कि इंडिया को केमती जॉइन करके रखिबा इंडिया को केमती फल से रिप्रेजेंटेशन करबा कांग्रेस चाहूला कि इंडियन मान को रिप्रेजेंटेशन मिलु किंतु जेतरे इंग्लैंड माने पार्टीशन कर देले 1905 रे बेंगल को तो कांग्रेस सेता को माने कांग्रेस टिके सपोर्ट को कांग्रेस टिके तापरे इंग्रेज मान को फेवर कला नहीं तो कांग्रेस भीतर भी सेता डिवीजन हेतला मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भीतर सॉरी नेक्स्ट गवर्नमेंट इंटेड टू स्पेसिफाई मॉडरेट माने गवर्नमेंट सेते कोन करला ना इंग्लैंड ब्रिटिश सेते मॉडरेट मान को स्पेसिफाई करथला तांको सहानुभूति दोथला इंटेड गिव लोकल सम मोर पावर इन द लेजिस्लेटिव आवर कोन हितला ना लोकल मान को बेसी पावर दिया हितला लेजिस्लेटिव अफेयर रे नेक्स्ट की प्रोविजन कौन थिला एक्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटा कह जाय और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो 16 टू 60 हे जेतला नॉमिनेटेड दु जन थिले इलेक्टेड बाय पीपल थिले इलेक्शन आस जेतला सेतो स्टिल मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन ICILC तो मेंटेन करथिले ऑफिशियल मेजॉरिटी इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नो ऑफिशियल मेजॉरिटी इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहथिला ना सेपरेट इलेक्शन एट बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम सेपरेट ऑफ इलेक्टोरेट्स कौन थिला ना या आखरे मुस्लिम को पई सेपरेट इलेक्शन हेतिला और इंडियंस को पई सेपरेट इलेक्शन हेतिला नेक्स्ट मुस्लिम वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर मुस्लिम माने के मुस्लिम वोटर को द्वारा इलेक्शन होथिले
नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाए एटा मन रखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट काहा को कहा जाए लॉर्ड मिंटो नेक्स्ट की प्रोविजन कौन थिला एक्ट ना इंक्रीज पावर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव मेंबर्स इंडियन लेजिस्लेटिव मेंबर मानकर पावर को इंक्रीज करा हैथिला कौन हैथिला ना से माने बजेट ऊपर रिजोल्यूशन भी पास करि परिबे से पावरटा दिया हैथिला तांको राइट टू आस्क सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पचारिया भी पावर दिया हैथिला नेक्स्ट की प्रोविजन इंडियन इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो इंडियन को भी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले जगह मिलथिला तो एटा मन रखिबे हमर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कौन थिले ना जॉइन लॉ मेंबर थिले रूल ऑफ डिस्कशन ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट तो रूल ऑफ डिस्कशन भी स्टार्ट होता पब्लिक इंटरेस्ट जो मैटर गुड़ा था रूल वेयर फॉर्म बट डिस्कस नॉट बिगिनिंग ऑन गवर्नमेंट डिस्कशन किंतु गवर्नमेंट बिगिनिंग स्टार्ट हो नथिला नो डिस्कशन वाज परमिटेड ऑन द सब्जेक्ट अफेक्टिंग द रिलेशन ऑफ द जीओआई विथ ए फॉरेन पावर और एन एक्टिव स्टेट एंड एनी मैटर अंडर द जुडिशियरी ऑफ द कोर्ट नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ए एक्ट क्रिटिसिज्म कौन थिला ना नाउ अप टू एक्सेशन माने कौन थिला ना माने कांग्रेस के भी माने भाभी नथिला कि माने सेपरेट इलेक्शन हे जीवो हमरो मुस्लिम को पाई इंडियन हिंदू को पाई कांग्रेस के बेटा भाभी नथिला कि बेंगल सेपरेट हे जीवा माने कांग्रेस ए एक्ट रे पूरा आश्चर्य थिला इंडियन डिमांड रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट नॉट एड्रेस टू इंडियन माने डिमांड करथिले रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट पाई नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज गिवन इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल the practical result was nothing the non official majority was nullified by the fact that it included nominate member next government of india act 1919 तो एटा में काली चैप्टर काली स्टार्ट करबा आज एतिक पर्यंत रहिबा एठी आपनकर मल्ले मिंटो रिफॉर्मटा रहि जाइछि एटा हम आपनको नेक्स्ट चैप्टर रे कहि देबी तो नेक्स्ट चैप्टर रे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी स्टार्ट करबा 1919 रो तो आज भाई एतिक रे रहिबा थैंक यू तो हम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु हमें पूरा सीरीज टा को कंप्लीट करबा इंडियन पॉलिटी रो थैंक यू।